बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरु को मानव जीवन की स्वर्णम घड़ियों कितनी मूल्यवान है, इससे तो सभी परिचित ही हैं। माया में आसक्त होकर ये जीव अपने वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और उत्तम शरीर से लाभ न उठाकर कर्तव्य कर्मों को भविष्य में करने की आशाओं पर ही छोड़ देते हैं, परंतु कर नहीं पाते। फलत अंत समय में वे हाथ मल कर पछताते हैं। इस विषय पर यह दृष्टांत प्रसिद्ध है। रणभूमि में जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था, तब श्री रामचंद्र जी ने उस नीति निपुण पुरुष से कोई उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी से कहा, हे तात, इस समय धराधाम से चारों वेदों का ज्ञाता वह युद्ध विद्या के प्रखंड पंडित और ब्राह्मण कुल उत्पन्न रावण जा रहे हैं। इसलिए तुम उनके पास जाकर कुछ राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सुमित्रता नंदन जी लंकाधीश जी के निकट गए और प्रणाम कर उनके सिर की तरफ खड़े हो गए। कुछ देर प्रतीक्षा की, किंतु जब लंकेश ने उन्हें कुछ ज्ञान प्रदान किया, तब लक्ष्मण जी निराश होकर वापस ही श्री रामचंद्र जी के पास आकर कहने लगे, महाराज, वे तो कुछ बता नहीं रहे, बस हाय राम किए जा रहे हैं। तब रामचंद्र जी ने पूछा, शिक्षा ग्रहण करने के समय तुम किस दिशा में खड़े थे? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि मैं उनके शीश की तरफ जाकर खड़ा हुआ था। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भ्राता, यह सिद्धांत है कि जब भी किसी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई जिज्ञासु जाता है, तो उसे विनम्रता के साथ चरणों की ओर ठहरना चाहिए। इसलिए अब तुम उनके पैरों की तरफ खड़े होकर उनसे विनम्र प्रार्थना करना। उनकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी लंकेश के पैरों की तरफ जा खड़े हुए और विनम्रता से कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, आप अंतिम समय में हमें कुछ नीति ज्ञान बता जाओ। यह सुनकर रावण ने नेत्र खोले और कहने लगे कि हे लक्ष्मण, अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि आपको कुछ ज्ञान उपदेश कर सकूं। फिर भी एक रहस्य भरा सिद्धांत बताता हूँ, इसको सदैव स्मरण रखना, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। वह यह है कि भले काम को कल पर कभी न छोड़ना। यद्यपि मैंने समस्त दैविक सत्यों को अपने बस में किया हुआ था, मेरे इतने उच्चतम विचार थे कि समस्त प्राणियों के लिए सब कुछ सुलभ हो जाए। मैं चाहता था कि समुद्र के खारे जल को मीठा बना दूं तथा मृत्यु लोक के निवासी स्वर्ग तक बिना किसी कठिनाई के जा सके। यह सब कठिन कार्य मैं सुगमता से कर सकता था, क्योंकि मुझे हर प्रकार की शक्ति प्राप्त थी, परंतु मृत्यु श्रेष्ठ कार्य को कल पर छोड़ता जा रहा हूँ और विषय उन्मुख हो दुष्कर्म तक्षण कर लेता था, जिसका परिणाम आज मेरी आंखों के समक्ष है कि मैं इतनी अतुल संपत्ति रखता हुआ भी परलोक के लिए प्रभु भक्ति का कुछ धन एकत्र न कर निर्धन बनकर इस संसार से खाली हाथ विदा हो रहा हूँ। अतः तुम मेरे पश्चाताप पूर्ण जीवन से यह शिक्षा ग्रहण करो और अपने इस जीवन को आदर्श में बनाओ कि जितने भी श्रेष्ठ कर्म करने योग्य हों मानव जीवन में, उन्हें तक्षण कर लेना तथा बुरे कर्मों को भविष्य के लिए छोड़ देना। इससे मनुष्य जीवन की स्वर्ण घड़ियों का समुचित मूल्यांकन हो जाएगा। यह कहकर रावण ने नेत्र मूंद ली और सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सो गया। तात्पर्य यही है कि मनुष्य इस संसार में केवल
प्रभु बंदगी की खातिर ही जन्म लेकर आया था, परंतु मायावी झिलमिलाहट को देख इसी में असक्त हो 84 लाख योनियाँ खरीद लेता है तथा शुभ कर्म न करके अंत में पछताता है। इसकी दयनीय दशा को देखकर सत्पुरुषों को दया आती है और समय बीतने से पहले वे सदुपदेश द्वारा चिताते हैं। जैसे कहा है, जन्म जन्म भटकतर रहो जे अवसर के है, सो अवसर ते पाइयो अब क्यों भयो अचेत। हे जीव, जिस मनुष्य को प्राप्त करने के लिए तू 84 लाख योनियों में भटकता रहा, अब जबकि सौभाग्य से तुझे यह अवसर प्राप्त हो गया तो उसे पाकर अब सावधान क्यों नहीं होता? क्यों नहीं मनुष्य उचित कर्म करके जिस लक्ष्य सिद्धि के लिए तुझे यह जन्म मिला है उसे प्राप्त करता। इसलिए हर एक मानव को चाहिए कि जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को महत्व देकर उन्हें तक्षण कर लेना तथा बुरे कर्मों को कल पर छोड़ दें। श्रेष्ठ कर्म यह है कि संत सत्पुरुषों की संगति ग्रहण कर भजन अभ्यास उनकी पावन सेवा करके अपने जीवन को भविष्य में बनाकर मालिक की प्राप्ति करे, जिससे यह लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखप्रद बन सके। किसी ने यह सत्य कहा है कि पापी अपने पाप पूज्य से मारा जाता है। इस तथ्य पर यह एक दृष्टांत है। सबको ज्ञात है कि रावण अपने समय में एक महाप्रतापी राजा हो चुका है। उसे हर प्रकार की शक्ति प्राप्त थी। उदाहरणतः विद्या, धन, सेना, पराक्रम, असंख्य परिवार, इसके अतिरिक्त दैवी शक्तियों का भी यह धनी था। हर प्रकार के भोग ऐश्वर्यों की सामग्रियाँ उसके यहाँ प्रचुर मात्रा में थी। अपने समय में केवल वही चारों वेदों का अद्वितीय ज्ञाता और प्रकरण पंडित था, परंतु उसमें एक दुर्गुण यही था कि वह इतना विद्या, धन, धान्य से संपन्न होता हुआ भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को वशीभूत न कर सका। रावण का पूरा जीवन चरित्र तो बहुत लंबा और शिक्षाप्रद है, परंतु हम यहाँ उसके अधिक विस्तार में न जाकर केवल इस प्रसंग में यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि पापी को मारने में पाप महाबली और वह कैसे है। रावण के राज्य में ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा, तपस्या लोग भी रहा करते थे। जब उनको वहाँ रहते रहते चिरकाल हो गया तो एक दिन रावण के दिल में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये लोग मेरे राज्य में सुखपूर्वक जीवन निर्वाह तो कर रहे हैं, परंतु कोई काम धंधा करते नहीं और न ही इनसे मुझे कुछ प्राप्त होता। यह सोचकर रावण ने उनसे कर टैक्स लेने की योजना बनाई। रावण ने अपने कर्मचारियों को संदेश देकर उन ऋषियों के पास भेजा। रावण की आज्ञा पाकर कर्मचारी ऋषि मुनियों के तपोवन में पहुँच तथा उनको लंकाधिपति का संदेश कह सुनाया। तब ऋषियों ने प्रत्युत्तर में कहा, जबकि हम सब अहर्निशि भगवदाराधन भजन अभ्यास में लीन रहते हैं, न धनोपार्जन करते हैं और न ही धन का व्यय, तब हम राजा को धन कहाँ से ला कर देवें। रावण के कर्मचारियों ने पुनः ऋषियों से कहा कि राजा रावण के राज्य में ही तुम सब जीवन यापन कर रहे हो। यहाँ के जंगलों से कंदमूल तोड़कर खाते हो तथा सरकारी शासकीय जंगल की लकड़ी से तुम्हारे हवन यज्ञ संपूर्ण होते रहते हैं। सब प्रकार से तुम्हें यहाँ जीविका निर्वाह के लिए साधन उपलब्ध है, अतएव तुम्हारा कर देना राज्य विधान के अनुसार उचित है। तपस्वियों ने कहा है कि रावण के पास तो इतनी बड़ी सेना, सोने की लंका है, अनंत ऐश्वर्य से राज्य कोष भरे पड़े हैं। समस्त अलौकिक सत्यों में से उसने अपने अधिकार में की है। हो यह तो हमारे थोड़ी सी लगान के रूप में दिए गए धन से क्या उसकी तृष्णा की ज्वाला शांत हो जाएगी? मरते समय क्या वह सब धन पदार्थ पर लोक में अपने साथ ले जाएगा?
तपस्वियों ने इस प्रकार का उत्तर पाकर राज्य कर्मचारियों को बड़ा क्रोध हो आया। पहले तो उन्होंने तपस्वियों को कई प्रकार से धमकियाँ दिखाई, परंतु धमकी देने के पश्चात भी जब उन्होंने अपनी व्यवस्था व्यक्त की तब राज्य कर्मचारियों ने समस्त वृत्तांत आकर राजा को कह सुनाया। रावण सुनते ही आग बबूला हो उठा और कहने लगा कि यदि मेरे राज्य में रहेंगे तो नियम पूर्वक उनको भी कर देना पड़ेगा, अन्यथा वे मेरे राज्य से निकाल दिए जाएंगे। हमने किसी भी चाटुकार्यता खुशामद नहीं करनी है। इस पर कर्मचारियों ने कहा कि तपस्वियों के पास तो एक पैसा भी नहीं है। यह सुनकर राजा रावण व उसके कर्मचारियों ने आपस में यह योजना बनाई कि अगर इनके पास और कुछ भी नहीं है तो इनको कर रूप में अपने शरीर का रक्त देना चाहिए। समय अनुसार प्रत्येक सम्राट अपने प्रभुत्व में अपने कथन अनुसार प्रजा को चलाता है, इसलिए वर्तमान राजा के वचन को टालना मानव मौत को स्वयं निमंत्रण देना है। इस प्रकार यह योजना बनाकर वह पाशविक वृत्ति वाले क्रूर कर्मचारी समस्त ऋषि मुनियों वह तपस्वियों के आश्रमों पर जाकर उनके शरीर से वरवश खून निकालने लगे। उस समय ऋषियों ने कहा कि रावण अपनी मौत का सामान स्वयं एकत्र कर रहा है। किसी ने यह कहा कि घोर कलयुग आ गया है, परंतु वहाँ पर उनकी कौन सुनता था। जब ऋषियों मुनियों के रक्त से घड़ा पूर्ण हो गया तो वह खून से भरा घड़ा रावण के पास लाया गया। उस समय यह आकाशवाणी हुई कि हे रावण, जो तूने साधु महात्माओं को कष्ट देकर उनके रक्त से यह घड़ा भरा है, यह तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनकर रावण बहुत घबराया। उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि तुम इस खून से भरे घड़े को लंका से कहीं दूर जमीन में जाकर गाड़ दो। लंका से दूर हिमाचल पर्वत की दिशा में मिथिलापुरी, जो कि राजा जनक की राजधानी थी, वहाँ जंगल में उस रक्त कलश को भूमि में गाड़ दिया गया। तत्पश्चात वह कर्मचारी लंका में वापस लौट आए। अब रावण निश्चित हो गया था कि मेरी मृत्यु टल गई तथा कुछ समय बीत जाने पर उस आकाशवाणी विस्मित हो गई। प्राचीन समय में राजा महाराजा अत्यंत धर्मात्मा हुआ करते थे। वे प्रजा को अपने संतान के भांति निस्वार्थ प्यार करते थे। ऐसे ही धर्मात्मा राजा जनक मिथिलापुरी के नरेश थे। एक बार मिथिलापुरी में भीषण अकाल पड़ गया। वृष्टि वर्षा न होने के कारण अनाज का एक दाना भी प्राप्त न होता था। सब मनुष्य पशु पक्षी भूख से व्याकुल एवं प्यास से छटपटाने लगे। राजा जनक ने हर प्रकार से प्रजा के सुख अर्थ प्रयत्न के पंडितों व ज्योतिषों को अपने पास बुलाया। उनसे पूछा कि कोई उपाय बताओ जिसको वर्ष हो जाए और मेरी प्रजा के सब कष्ट निवृत्त हो सके। तब पंडितों ने परामर्श दिया कि राजन, आप एक यज्ञ कराएं और सोने के हल से स्वयं एक खेत जोते। उससे वर्षा भी होगी और अनाज की पैदावार भी अच्छी होगी तथा समस्त अकाल दूर भाग जाएंगे। गुरुमुखो।